वहीं पे अपने बाल छिलवाएंगे। ये प्रोग्राम हम लोगों का है। साथ हमारे साथी हैं, सर आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अखिलेश चंद्र गौतम, प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। साथियों, आज सभी लोग पूरे प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जैसा कि आप सभी लोग संघर्षरत हैं, हम लोगों को जब जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, मयूर जी ने अवगत कराया, अन्य आपके साथीगणों ने मुझे अवगत कराया। यहाँ पर काफी दिनों से लोग बैठे हुए थे, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं था। इलाहाबाद से सिद्दीकी साहब का फोन मेरे पास आया, अन्य कई जगहों से बराबर फेसबुक वगैरह के माध्यम से कुछ लोग हमसे कमेंट भी कर रहे थे कि देशवा को इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए। हमने देखा कई दिनों से यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, कोई भी ध्यान उनकी तरफ नहीं दे रहा था। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आपकी बात को मीडिया तक पहुंचाया। मीडिया में कुछ चीजें आई, लेकिन जिस तरीके से आना चाहिए था उस तरीके से नहीं आ पाया। उसका कारण था कि यहाँ पर संख्या बल अपेक्षाकृत बहुत कम था। आप लोगों को अपना संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा। जो भी साथी हैं, आप लोगों को अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। अभी और संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जाते हैं कहीं भी, कल हम लोग गए हुए थे राजनाथ सिंह जी के यहाँ, उन्होंने कहा कितने लोग पीड़ित हैं, तो बताया गया 1,20,000 करीब लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। लेकिन हमारी संख्या उस हिसाब से नहीं बन पा रही है। तो जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर किए हुए हैं, अच्छी बात है। कोई भी शुरुआत, कोई भी काम अगर करते हैं तो शुरुआत धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं होती है। हमारे बीच अमित जी बैठे हुए हैं, एक्सीलेंट से। आप आ जाइए, मंच पे आ जाइए, ऐसा मत करिए। आ जाइए अमित जी, आ जाइए, आइए आइए आइए। अमित जी हमारे छोटे भाई हैं। तो साथियों, कोई भी संघर्ष अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर लोग आपकी संख्या देखेंगे। हमने कई बार अपने साथियों से कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कोई ताकत नहीं है। अगर हम अकेले खड़े होकर कहीं चिल्लाएंगे तो उससे कुछ असर होने वाला नहीं है। लेकिन जब हजारों की संख्या में आप लोग एसोसिएशन से जुड़ जाएंगे और किसी भी बात को लेकर, किसी भी अपनी मांग को लेकर कहीं पर खड़े हो जाएंगे, तो आपकी बात को लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है आपके लिए। अब आप पे निर्भर करता है कि आप कितना संगठन को मजबूत करते हैं। जितना आप संगठन को मजबूत कर ले जाएंगे, उतना ही आपकी बातों को लोग सुनने के लिए मजबूर होंगे। विगत वर्षों से कुछ कोविड जैसी घटनाएं हुई जिससे हम सभी पीड़ित हुए, और एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसी व्यवस्थाएं थी कि हम कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं कर पाते थे। इस वजह से पिछले कुछ सालों से, 2 साल से करीब, हम लोग कोई बड़ा फंक्शन डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं कर पाया। अन्यथा देशवा के माध्यम से हम लोग साल में एक बार डिप्लोमा छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया करते थे। बहुत सारे शायद छात्र अगर लखनऊ के आसपास के होंगे तो उन्होंने उस प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया होगा। लखनऊ के नारी नाट्य कला केंद्र में हम लोग कार्यक्रम करते थे। वहां पर 1,1500 से अधिक संख्या में छात्र एकत्रित होते थे। वहां पर हम गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को आमंत्रित करते थे और उसके माध्यम से जो भी हमारी समस्याएं होती थी, आपकी जो भी समस्याएं होती थी, पॉलिटेक्निक के छात्रों की समस्याएं और जो पास आउट जो लोग हैं उनकी जो भी समस्याएं होती थी, उसके माध्यम से हम उनको सॉल्व कराने का काम करते थे। 2 साल से कुछ क्रम टूटा हुआ है, लेकिन इस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ रहा है। हमने भी हर जगह पर ऐलान किया हुआ है कि सभी लोग, देशवा के जो भी पदाधिकारी हैं, जो पूर्व पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग एकत्रित होकर संगठन को मजबूत करें। और संगठन को मजबूत करने के लिए जब आप एक बड़ी ताकत बन जाएंगे, तो जो ये आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान देने वाला कोई नहीं है, इनको मजबूर होना पड़ेगा। साथियों, ये बड़ी विडंबना है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो जिसका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता था तो ये माना जाता था कि अब ये इंजीनियर बन गया है। बड़े परिवार के लोग सपने देखते थे और आज भी देखते हैं
कि हाँ पॉलिटेक्निक में हम आ गए हैं तो एक टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करने लगे हैं। आगे चल के जब हम डिप्लोमा 3 साल का कर लेंगे